हेलो फ्रेंड्स। आज हम फीमेल्स में होने वाले एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जिसके साथ बहुत सारे आपके दूसरे हेल्थ इश्यूज भी जुड़े हुए होते हैं। इसको जो है मेडिकल टर्म्स में जो है मेनोरेजिया कहा जाता है। जब पीरियड्स जो हैं आपके वो 7 दिन से ज़्यादा तक कंटिन्यू चलते रहते हैं, इवन फ्लो भी उसमें जब ज़्यादा रहता है तो जो है इसको मेनोरेजिया की कंडीशन कहते हैं। 20 में से एक फीमेल को जो है इस प्रॉब्लम से गुज़रना ही पड़ता है। तो अब क्योंकि इसकी रेशो भी काफ़ी है तो ज़रूर इसके बारे में बात करना लाजमी है। तो इसलिए फ्रेंड्स आज का टॉपिक हमने मेनोरेजिया रखा है। तो आइए बात करते हैं मेनोरेजिया में सबसे पहले सिम्टम्स की ही, कि कौन सी कंडीशन को जो है आप मेनोरेजिया कह सकते हैं। तो इसमें जब सिम्टम्स की हम बात करते हैं तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब आपके पीरियड 7 दिन से ज़्यादा कंटिन्यूस चलते रहते हैं तो ये इसका मेन सिम्टम बताया गया है। उसके बाद कंटिन्यूटी के साथ साथ इसमें ब्लीडिंग का ओवरफ्लो ये भी रहता है, कि इतना ओवरफ्लो है कि समटाइम्स आपको जो है पैड्स जो है डबल ऑलमोस्ट जो है यूज़ करने इसमें पड़ जाते हैं। कुछ फीमेल्स को इतना ज़्यादा फ्लो रहता है कि उनको इवन हर एक घंटे में पैड चेंज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो जिस वजह से उनका डेली शेड्यूल भी डिस्टर्ब हो जाता है, इवन वो घर से बाहर निकलना भी उनको अनईज़ी लगता है इसमें। तो इसके बाद फ्रेंड जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो में जो है सिर्फ ब्लीडिंग ही नहीं, बहुत ब्लड क्लॉट्स भी आते हैं इसमें। आपको हैवी ब्लीडिंग के कारण से जो है रात को भी पैड चेंज करने के लिए इसमें उठना पड़ता है, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। तो ऑब्वियसली इसमें जो है आपका ब्लड लॉस होता है। तो इसमें जो है अनीमिया के सिम्टम्स जैसे कि थकान जो होती है और आपको सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जिनसे आप जज कर सकते हैं कि आपके पीरियड जो है नॉर्मल पीरियड कंसिडर्ड हैं या फिर आप भी मेनोरेजिया की स्थिति में जा रहे हैं। तो फ्रेंड्स सिम्टम्स के साथ साथ हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों होता है, क्योंकि किसी भी समस्या का जो समाधान है हम तभी कर सकते हैं जब तक जो है हमें उसका कारण सही से मालूम हो। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हम कारण की बात करते हैं, तो इसका कारण जानने से पहले हमें ये भी जानना ज़रूरी है कि कोई एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में किस तरीके से जो है चीज़ें प्रोसेस में चलती हैं। तो एक नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन में बैलेंस होना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये दोनों हार्मोन जब तक बैलेंस में रहते हैं आपका पीरियड का फ्लो सही रहेगा। और यही हार्मोन जो है आपके यूट्रस में जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन है, आपके यूट्रस में जो एंडोमेट्रियम जिसको हम यूट्रस की इनर वॉल कहते हैं, उसकी जो साइज़ जब बढ़ता है प्रोसेस ऑफ योर साइकिल तो उसको रेगुलेट करने का काम करते हैं। तो जब इन हार्मोन्स में ही इम्बैलेंस हो जाए तो एंडोमेट्रियम जो है ज़्यादा थिक हो जाती है। और क्योंकि जो हमारी मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है वो बेसिकली वो एक्स्ट्रा एंडोमेट्रियम का जो है शेडिंग होती है। तो क्योंकि जैसे मैंने कहा कि एंडोमेट्रियम का साइज़ ज़्यादा बन गया है तो पीरियड के टाइम पे वो शेडिंग भी जो है ज़्यादा होगी, जो आपको क्लॉट्स की फॉर्म में दिखाई देती है। तो ये तो फ्रेंड्स एक कारण हुआ कि एंडोमेट्रियम की जो है ज़रूरत से ज़्यादा जो है साइज़ का बढ़ना। दूसरा एक रीज़न जो है इसमें यूट्रस में कोई भी फाइब्रॉइड अगर है तभी भी आपको एक्स्ट्रा ब्लीडिंग हो सकती है। इसके बाद फ्रेंड जो है समटाइम जो है आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में किसी प्रकार का कैंसर हो, चाहे वो यूट्रस में हो, सर्विक्स में हो या फिर एंडोमेट्रियल कैंसर हो, तो भी जो है ब्लीडिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। आपके सर्विक्स में या फिर यूट्रस की वॉल में कोई पॉलिप की फॉर्मेशन हो जाए तो भी जो है आपको मेनोरेजिया की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद अगर आपका थायराइड हार्मोन डिस्टर्ब है वो भी जो है आपके पीरियड्स को डिस्टर्ब करता है। और कुछ लेडीज़ को ने शायद नोटिस भी किया होगा कि जब भी कोई इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जैसे कॉपर टी या फिर जो है इसके अलावा भी जो डिवाइस आते हैं उनको अगर यूज़ करते हैं कॉन्ट्रासेप्शन के लिए तो भी जो है आपको पीरियड इसमें जो है हैवी हो जाते हैं। तो ये भी आपको जानना ज़रूरी होता है कि जब तक आपको कॉज नहीं होगा तो बात बनेगी नहीं। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और कारण रहता है कि
अगर आपको कोई लीवर की, किडनी की या कोई ब्लड डिजीज़ है जिसमें आप खून को पतला करने की दवा ले रहे हैं, तो वहाँ पर भी स्थिति ऐसी हो जाती है कि आपको ब्लीडिंग जो है पीरियड्स में ज़्यादा होगी। तो फ्रेंड्स, आपने देखा बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिसकी वजह से आपके पीरियड का फ्लो ज़्यादा है, आपको हैवी पीरियड्स आ रहे हैं। तो इनमें से कारण रूल आउट करके ही हम ट्रीटमेंट की तरफ जा सकते हैं। तो जैसा कि हम अपने डिज़ीज़ सेक्शन में बात कर रहे हैं आयुर्वेद के थ्रू डिफरेंट डिज़ीज़ के ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पर भी हम आयुर्वेद में मेनोरेजिया का ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है वही बात करेंगे। एलोपैथी वाइज ट्रीटमेंट जो भी दिया जाता है, हार्मोनल ट्रीटमेंट दिया जाता है, लेकिन क्योंकि बहुत लोगों ने नोटिस किया भी है कि बहुत लंबे समय तक वो ट्रीटमेंट काम नहीं करता, तो हम आयुर्वेद के थ्रू नेचुरली आपको कुछ टिप्स इसमें देना चाहते हैं। कुछ हर्ब्स और मेडिसिन के नाम हम यहाँ पे बताएंगे जिससे आप अपना मेनोरेजिया की प्रॉब्लम में आराम पा सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आयुर्वेद में मेनोरेजिया को क्या कहते हैं? तो आयुर्वेद में मेनोरेजिया को ऐसरिक दर या फिर रक्त प्रदर के नाम से जाना जाता है। तो आयुर्वेद कहता है कि विरुद्ध आहार विहार के कारण से, जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा फास्ट फूड खाते हैं, बहुत फ्राइड चीज़ें खा रहे हैं, या आपका खाना जो है बहुत तीखा, बहुत स्पाइसी है, या आप बहुत ज़्यादा नॉन वेजिटेरियन है, तो आपकी बॉडी में नेचुरली जो है पित्त और रक्त दोष की दृष्टि हो जाती है। तो और दूसरा आपका विहार मीन्स अगर आपका डेली रूटीन अच्छा नहीं है, अगर आपको कोई डिजीज़ हो गई है, तो इन सब के कारण से जो है वात दोष जो है इसमें प्रकोपित होता है, वो रक्त और पित्त दोष के साथ मिल जाता है और उसी वजह से आपको जो है मेंस्ट्रुअल फ्लो ज़्यादा आता है। तो ये है एक आयुर्वेदिक पॉइंट ऑफ व्यू जिस वजह से आपको ब्लीडिंग ज़्यादा आती है। बेसिकली हम दोनों चीज़ों को कोरिलेट कर सकते हैं, मोर और लेस कॉजेज़ वहाँ भी सेम है जो हमने यहाँ बताया। यहाँ उसको कॉमन टर्म में विरुद्ध आहार विहार बताया जाता है, दोषों के अनुसार जो है आपकी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है। तो हम यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट के लिए जो है इसमें जो है आपको, क्योंकि ब्लीडिंग बहुत ज़्यादा आ रही है, तो सबसे पहले हमने ध्यान यही देना है कि हम कैसे वो ब्लीडिंग को रोक सकते हैं। तो उसके लिए जो है हमारे पास कुछ आयुर्वेद में बहुत इम्पॉर्टेंट हर्ब्स बताई गई हैं जिनका हम इसमें प्रयोग कर सकते हैं। ऑफ कोर्स आपको कोई भी दवा का प्रयोग जो है अपने डॉक्टर की सलाह के बगैर नहीं करना है, जैसा कि मैंने हमेशा कहा, लेकिन आपको उन हर्ब्स का नाम पता होना चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि आपको कोई भी लेमैन भी आपको कोई एक दवा सजेस्ट कर देता है कि आप ये ले लीजिए, लेकिन अगर आपको एटलीस्ट उन कंटेंट्स की जानकारी होनी चाहिए जो उस दवा के अंदर है, तो आप समझ सकते हैं कि ये दवा आपके लिए कितना कारगर हो सकती है। मोस्टली जितने हम द्रव्य के नाम यहाँ पर ले रहे हैं इस वीडियो में भी या अदरवाइज वीडियोस में भी, जब मैं किसी भी हर्ब का नाम लेती हूँ वो उनका डिस्क्रिप्शन मेनली हमने अपने जो हर्ब सेक्शन में वीडियोस डाले हैं उनमें दिया है कि कौन सी हर्ब किस बीमारी में काम करती है। तो अगर आप किसी हर्ब का नाम यहाँ पे सुनते हैं तो आप ज़रूर हर्ब सेक्शन में जाके उस हर्ब के बारे में डिटेल भी ले सकते हैं, और जो हर्ब रह गई होंगी उसकी भी हम आगे जो भविष्य में चर्चा करेंगे। तो अब यहाँ पे देखते हैं कि कौन सी हर्ब इसमें फ़ायदेमंद हो सकती है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स नागकेसर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नागकेसर चूर्ण की फॉर्म में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स लोद्र एक हर्ब का नाम है जो आपके जो है ब्लीडिंग को रोकने में बहुत फ़ायदा करती है। लोद्र जो है सिरप की फॉर्म में भी इस्तेमाल होती है और आप लोद्र को पाउडर की फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद गोक्षुर का प्रयोग किया जाता है। गोक्षुर भी जो है काढ़े की फॉर्म में भी इस्तेमाल होता है, और गोक्षुर जो है चूर्ण भी आता है, और जो है गोक्षुर के टैबलेट्स की फॉर्म में भी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। शतावर का प्रयोग कर सकते हैं, शतावर का चूर्ण अवेलेबल है मार्केट में, आप ज़रूर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ब्लीडिंग के लिए। धातकी के फूलों का प्रयोग इसमें बहुत अच्छा असर दिखाता है। और इसके बाद आप दूर्वा का प्रयोग कर सकते हैं, इन्हें भी जो है सिरप की फॉर्म में अवेलेबल आपको रहेंगे इन हर्ब्स का। और द्राक्षा इसमें बहुत अच्छा काम करती है, द्राक्षा भी आसव के रूप में आपको अवेलेबल है मार्केट में, आप ले सकते हैं। तो इन सारी हर्ब्स को चाहे आप नेचुरल फॉर्म में या इनकी प्रिपरेशन की फॉर्म में अपने ब्लीडिंग प्रॉब्लम के लिए ज़रूर इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद
ये तो मैंने हर्ब्स की बात की। इसके बाद हम कुछ और औषधियों का भी नाम यहाँ पर लेना चाहेंगे जो इसमें काफ़ी अच्छा काम करती हैं। जैसे कि आप चंदन आसव का इस्तेमाल कर सकते हैं, उशीर आसव इसमें बहुत अच्छा काम करता है। आप पत्रांग आसव का इस्तेमाल इसमें कर सकते हैं। बोल परपटी बहुत अच्छा काम करती है आपकी इस तरीके की ब्लीडिंग को रोकने के लिए। आप कहरवा पिष्टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ हर्ब्स हैं जो आपको जो है बहुत इसमें फ़ायदा देती हैं, और आप अपने कारण को देखते हुए आपके डॉक्टर की सलाह के साथ इन मेडिसिन्स का प्रयोग करें, इन हर्ब्स का प्रयोग करें और अपने मेनोरेजिया की प्रॉब्लम से खुद को बचाएं। क्योंकि मेनोरेजिया अपने आप में, क्योंकि आपका पूरा डेली लाइफ ही चेंज कर देता है, तो बहुत ज़रूरी है कि आपका पीरियड का फ्लो रेगुलर और एक सर्टेन अमाउंट में होना चाहिए, ताकि आप अपना लाइफ जो है पीरियड वाला जो समय है वो भी बहुत अच्छे से गुजार पाएँ। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको आज की जानकारी पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। स्टे हेल्दी, लिव वेल।